दोस्तों, ये जो आज की कहानी है ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एक 60 वर्षीय महिला को रेहड़ी लगाकर सब्जी बेचने वाले व्यक्ति से प्यार हो जाता है, पर वो महिला नहीं जानती थी कि उसे इस प्यार की कीमत कुछ इस तरह से चुकानी पड़ेगी, जिसका गम वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएगी। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। दोस्तों, ये सच्ची कहानी दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा की है। ग्रेटर नोएडा में एक इलाका पड़ता है इंडस्ट्रियल फेज 2 और उसी इलाके के पास एक गांव लगता है जिसका नाम इलाहाबाद होता है। उसी गांव में 8-7 कमरों का एक मकान होता है। उस मकान की मालकिन वो 60 वर्षीय महिला होती है। जो महिला होती है 2 कमरों में वो अपने परिवार के साथ खुद रहती और बाकी कमरों को वो किराए पर दे देती। दोस्तों, उस महिला के परिवार में उसके 2 बेटे, एक बहू और उसकी एक 3 वर्षीय पोती होती है। जो महिला का बड़ा बेटा होता है वो नशे का इतना ज़्यादा आदी होता है कि नशा करने के बाद वो लोगों के साथ मारपीट करने लगता है और एक दिन उसके हाथ से किसी का खून हो जाता है, जिसके इल्ज़ाम में वो जेल में बंद होता है। अब जो उसकी बहू होती है, कुछ दिन तो वो अपनी सासू के पास रहती है। उसके बाद वो नाराज़ होकर अपनी बच्ची को लेकर अपने मायके चली जाती है। लेकिन जो उस बच्ची की दादी होती है उसका बिल्कुल भी अपनी पोती के बगैर दिल नहीं लगता, तो वो रिश्तेदारों का दबाव दिलवाकर अपनी पोती को अपने पास ले आती है और ऐसे ही समय गुजरने लगता है। जो महिला का छोटा बेटा होता है वो भी नौकरी के सिलसिले में बाहर चला जाता है और अब महिला बिल्कुल तन्हा और अकेला फील करने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन उस महिला के पास रेहड़ी लगाकर सब्जी बेचने वाला एक व्यक्ति आता है और उससे कहता है कि क्या मुझे यहाँ पर किराए पर एक कमरा मिल सकता है। महिला उसको किराए पर कमरा दे देती है। कमरा खाली होता है। कुछ दिनों बाद महिला और उसकी आपस में बात होने लगती है। दोनों एक दूसरे से अपनी सुख दुख की बातें करने लगते हैं और बातें करते करते दोस्तों पता नहीं कब उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। अब जब प्यार हो जाता है तो जो सब्जी बेचने वाला होता है उसका उस महिला के घर पर आना जाना शुरू हो जाता है। लगभग वो उस महिला के पास ही बैठा रहता। दोनों एक दूसरे से बातें करते रहते। इस मैटर का उस महिला के जो और किराएदार होते हैं उनको भी पता होता है और जो उसके रिश्तेदार होते हैं दोस्तों और जो उसके पड़ोसी होते हैं उन सबको भी इस बारे में मालूम होता है। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और एक दिन उस महिला की जो पोती होती है वो बाहर गली में खेल रही होती है, लेकिन उसके बाद वो गायब हो जाती है। जो 60 वर्षीय महिला होती है वो अपनी पोती को हर जगह तलाश करती है। जब तलाश करने के बाद भी वो नहीं मिलती तो वो डिसाइड करती है कि शायद अब पुलिस को बता देना चाहिए और वो पुलिस थाने जाकर पुलिस में एफआईआर दर्ज करवा देती है। क्योंकि मामला एक 3 वर्षीय बच्ची के गायब होने का था तो पुलिस भी इस पर बहुत जल्दी कार्रवाई करती है और इस मामले में करीब 80 लोगों के साथ पूछताछ की जाती है। उसी पूछताछ में वो 60 वर्षीय महिला भी होती है, उस बच्ची की दादी भी होती है। जब पुलिस उसकी दादी से पूछताछ करती है तो वो बताती है जो मेरा बड़ा बेटा है उसके हाथों से किसी का खून हो गया, वो नशे का आदी था और उसके चलते वो जेल में बंद है और कुछ दिनों बाद मेरी बहू भी नाराज़ होकर अपने मायके चली गई। अपनी बेटी को वो यहीं पर छोड़ गई। तब से मेरी पोती मेरे साथ ही रह रही है। दोस्तों, पुलिस जो होती है उसके इस बयान से संतुष्ट नहीं होती। उन्हें उस पर शक होने लगता है और उसके चलते वो उस लड़की की जो माँ होती है मायके गई होती है रूठ कर, उसके पास जाकर तहकीकात करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उसकी बहू को भी पता होता है कि उसकी सासू माँ के सब्जी बेचने वाले के साथ कुछ न कुछ तो जरूर अवैध संबंध है या कुछ न कुछ दाल में काला जरूर है। लेकिन दोस्तों, इसी दौरान उस लड़की की डेड बॉडी प्राप्त हो जाती है। एक निर्माणाधीन बिल्डिंग में एक प्लाईवुड के नीचे उस लड़की की डेड बॉडी होती है। जो ही पुलिस उसको देखती है तो पुलिस समझ जाती है कि इस लड़की के साथ मारने से पहले बहुत ज़्यादा दरिंदगी भी की गई है। दोस्तों, जो उसकी दादी होती है पुलिस को बयान में वो ये बात नहीं बताती कि मेरे ही किराएदार सब्जी बेचने वाले के साथ संबंध था। इस बात को लेकर पुलिस उसकी दादी पर भी शक करने लगती है और उसके बाद पुलिस उस सब्जी बेचने वाले की फ़ोन से लोकेशन ट्रेस करती है। ट्रेस करने के बाद उसे पकड़ लिया जाता है। पकड़ने के बाद जब पुलिस उससे पूछताछ करती है और उसमें जो वो खुलासा करता है वो वाकई में हैरान कर देने वाला होता है। दोस्तों, वो सब्जी बेचने वाला पुलिस को कहता है कि पिछले 3-4 सालों से मेरा इस महिला के साथ संबंध था और मैं इसके रूम पर भी आता जाता था और कभी कभी तो रात को मैं इसी के पास रुक जाता था। जब भी वो कभी उसके पास रात को रुक जाता था
तो वो शराब के नशे में उस महिला के साथ मारपीट भी करता था और उस साथ ही उस बच्ची के साथ भी मारपीट करने लगता। वो महिला अपनी पोती से प्यार करती थी तो वो उसको बचा लेती, उसे धक्का दे देती, लेकिन वो उस सब्जी बेचने वाले से भी इतना ज़्यादा प्यार करती थी कि वो उसे भी छोड़ नहीं सकती थी। दोस्तों, इसी के चलते जो महिला होती है वो उस व्यक्ति से कहती है कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए, और वो व्यक्ति भी कहता है कि मैं भी आपसे शादी करना चाहता हूँ ताकि हम दोनों जीवन भर के लिए एक साथ रह सकें। लेकिन इसके चलते जो वो व्यक्ति होता है उसे महिला पर ये डाउट होने लगता है कि ये अपनी पोती से इतना ज़्यादा प्यार करता है, कहीं इसके चलते ये मेरे साथ रिश्ता न तोड़ ले। अब उसे इस बात का शक होने लगता है, तो वो सोचने लगता है कि क्यों ना इस लड़की को रास्ते से ही हटा दिया जाए। दोस्तों, एक शाम जब वो गली में खेल रही होती है तो उसे कहता है कि तो वो उसे वहाँ से बहला फुसला कर ले जाता है। चूँकि लड़की उसे जानती थी कि हमारे घर पर आता है, हमारे घर पर रुकता भी है, तो वो उसके साथ चली जाती है और उसे ले जाने के बाद पहले वो उसके साथ गलत काम करता है और उसके बाद वहीं पर पास पड़ी ईंट से उसके सिर को कुचलकर बेचारी मासूम की हत्या कर देता है। जब उस औरत को इस बात का पता चलता है कि उसके ही प्रेमी ने उसी की पोती की हत्या की है, तो वो बहुत ज़्यादा सदमे में आ जाती है। दोस्तों, प्यार करना गलत नहीं, बिल्कुल सही है, पर प्यार करने से पहले, किसी के साथ रिलेशन बनाने से पहले ये अच्छी तरह सोच लेना चाहिए, अच्छी तरह पता कर लेना चाहिए कि जिसके साथ हम रहने की प्लान बना रहे हैं, जिसके साथ हम अपनी ज़िंदगी गुजारने वाले हैं, क्या उसका बैकग्राउंड सही है, क्या उसकी मानसिकता सही है। दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। और एक बार फिर मिलेंगे ऐसी ही सच्ची और सत्य घटना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।